हंते सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगली कल्याणी सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। एक समय नीलांजना अप्सरा नृत्य करती हुई मर गई। उसको देख भगवान को वैराग्य हुआ। लोकांतिक देवों ने आकर भगवान के वैराग्य की प्रशंसा की। जगत गुरु भरत को राज्य देकर विरक्त हुए। इंद्रादि सभी देवों ने तब कल्याणक मनाया। तिलक नाम के उद्यान में महाव्रतों को धारण किया। तब से यह स्थान प्रयाग कहलाया। भगवान ने 1000 वर्ष तप किया। सर्व परिग्रह के त्यागी सुमेरु समान अचल महातप करने लगे। उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। वह परिचय सहन नहीं कर सके। तब वे व्रतों को छोड़कर स्वेच्छापूर्वक वन के फल आदि का भोजन करने लगे। उनके मध्य में मारीच भगवान आदिनाथ का पोता राजा भरत का पुत्र, उसने दंडी का भेष धारण किया। उसके प्रसंग से सूर्योदय चंद्रोदय राजा सुपर्ब रानी प्रहलादनी के पुत्र दोनों भाई मारीच के कहने से चारित्र भ्रष्ट होकर कुमार्ग में लगे। मिथ्यात्व के आचरण से चारों गतियों में अनेक बार जन्म मरण किया। पुनः अनेक भवों के पश्चात चंद्रोदय का जीव नागपुर नगर में राजा हरिपति रानी मनोलता उनका पुत्र कुलंकर राजा हुआ। और सूर्योदय का जीव भी अनेक भवों में भ्रमण कर उसी नगरी में विश्व नाम का ब्राह्मण अग्निकुंड नाम की ब्राह्मणी उसके श्रुतिरथ नाम का पुत्र हुआ। वह श्रुतिरथ पुरोहित पूर्व जन्म के स्नेह से राजा कुलंकर का प्रिय पात्र हुआ। एक दिन राजा कुलंकर तापसियों के पास जा रहा था। सो मार्ग में अभिनंदन नाम के मुनिराज का दर्शन हुआ। मुनिराज अवधि ज्ञानी सभी जीवों का कल्याण करने वाले। उन्होंने राजा से कहा, तेरा दादा सर्प हुआ वह तापसियों के यहाँ लकड़ी के बीच में बैठा है। वह तापसी लकड़ियों को काटेंगे, इसलिए तुम जाकर सर्प की रक्षा करो। तब वह वहाँ गया। मुनिराज ने जैसा कहा था वैसा ही देखा। इसने सर्प की रक्षा की और तापस्यों को हिंसा करने वाले जान उनसे उदास होकर मुनि व्रतों को धारण करने के लिए तैयार हुआ। तब श्रुतिरथ ब्राह्मण पापी ने कहा, हे राजन, आपके कुल में परंपरा से वैदिक धर्म चल रहा है और तापसी ही आपके गुरु होते हैं, इसलिए तू राजा हरिपति का पुत्र है तो वैदिक धर्म का ही पालन कर, जिन धर्म को धारण नहीं करना। पुत्र को राज्य देकर विद्योक्त तापस का भेष धारण कर, मैं भी तेरे साथ तापसी बनूंगा। इस प्रकार पापी श्रुतिरथ ब्राह्मण अज्ञानी ने राजा कुलंकर का मन जिन धर्म से विचलित किया और कुलंकर की रानी श्रीदामा वह पापिनी पर पुरुष में आसक्त। उसने सोचा कि मेरी ये खोटी क्रियाएं राजा ने जान ली है, इसलिए तापसी बनना चाहता है। कौन जाने तप को धारण करे या नहीं करे, कदाचित मुझे ही मार डालेगा, इसलिए मैं ही राजा कुलंकर को मार डालूं। तब उसने अपने पति राजा कुलंकर को और पुरोहित दोनों को ही मार दिया। वे मरकर निकुंजिया नाम के वन में पशु हिंसा के पाप से दोनों चूहा बने। पुनः वहां से मरकर मेंढक, मूसा, चोर, सर्प, कुत्ता आदि तिर्यंच के अनेक भवों को धारण किया। पुरोहित श्रुतिरथ का जीव हाथी हुआ। राजा कुलंकर का जीव मेंढक हुआ। हाथी के पैर के नीचे दबकर मरा। पुनः मेंढक ही हुआ। सो सूखे सरोवर में कौवा ने खाया, तब कुकड़ा हुआ। हाथी मरकर बिल्ली हुआ।
उसको कुत्ते ने खाया। कुलंकर का जीव ने 3 बार कुकड़ा पर्याय को धारण किया। पुरोहित का जीव बिल्ली बना, उसने उसको खाया। पुनः दोनों मूसा मार्जर मगरमच्छ हुए। घीवर ने उन्हें जाल में पकड़कर कुल्हाड़ी से काटे। तब दोनों मरकर राजगृही नगर में ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण, उल्का नाम की ब्राह्मणी के ये दोनों पुत्र हुए। पुरोहित का जीव विनोद और कुलंकर का जीव रमण महादरिद्री विद्या रहित हुए। तब ब्राह्मण ने सोचा, विदेश में जाकर ज्ञान प्राप्त करूं। ऐसा विचार कर घर से निकला। पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ चारों वेद और वेदों के अंगों को पढ़ा। पुनः राजगृह नगरी में आया। भाई को देखने की अभिलाषा थी, परंतु नगर के बाहर सूर्य अस्त होने से अंधकार हो गया। तब यह जीर्ण उद्यान के मध्य एक यक्ष का मंदिर, उसमें बैठा। इसका भाई विनोद, उसकी स्त्री समिधा, महाकुशील एक अशोक दत्त पुरुष में आसक्त थे। उसने यक्ष के मंदिर का संकेत किया था। अशोक दत्त को मार्ग में कोतवाल के किंकरों ने पकड़ा और विनोद खड़ग हाथ में लेकर अशोक दत्त को मारने के लिए यक्ष के मंदिर में आया। उसको कुशील पुरुष समझकर खड़ग से भाई रमण को मारा। अंधेरे में दिखा नहीं, रमण मर गया। विनोद अपने घर आ गया। पुनः विनोद भी मर गया। दोनों ने अनेक भवों को धारण किया। पुनः विनोद का जीव तो साल की वन में आरण भैंसा हुआ और रमण का जीव अंधा रीछ हुआ। दोनों दावानल अग्नि में जलकर मरे और गिरिवन में भील हुए। पुनः भील मरकर हिरण बना। तब किसी भील ने हिरणों को पकड़ा और तीसरा नारायण स्वयंभूति श्री विमलनाथ भगवान के दर्शन करके वापस आ रहा था। उसने दोनों हिरणों को खरीद लिए और जिन मंदिर के पास रखे। इनको राजभवन से सुंदर भोजन मिलता, मुनिराजों के दर्शन करते, जिनवाणी गुरुवाणी को सुनते। इनमें रमण का जीव हिरण, वह समाधि मरण कर देव बना, और विनोद का जीव हिरण आर्त ध्यान से मरकर तिर्यंच गति में भ्रमण किया। पुनः जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कंपिल्य नगर, वहाँ धनदत्त नाम का व्यापारी 22 करोड़ मुद्राओं का स्वामी हुआ। 4 टाक स्वर्ण की एक मुद्रा होती है। उस वणिक की वारुणी नाम की स्त्री, उसके गर्भ में रमण का जीव आया, जो हिरण से देव हुआ था। वह वहाँ से जयकर भूषण नाम का पुत्र हुआ। निमित्त ज्ञानी ने कहा कि तुम्हारा यह पुत्र जरूर दीक्षा धारण करेगा। यह सुनकर पिता को चिंता हुई और पुत्र को घर से बाहर नहीं निकलने देता, घर में ही रखता। पिता को पुत्र से महाप्रेम था, इसलिए सभी भोग सुख सामग्री घर में ही रखता। यह भूषण सुंदर स्त्रियों सहित घर में ही सुखों को भोगता। राजाओं से भी अधिक भोग सामग्री इनके पास, वह उसी में लीन रहता, उसको कोई चिंता नहीं। इनके पिता ने सैकड़ों मनोरथों से ऐसा गुणवान पुत्र पाया। एक ही पुत्र, पूर्व जन्म के राग से इस भाव में पिता को पुत्र का विशेष प्रेम था। पिता तो विनोद का जीव और पुत्र रमण का जीव, पहले दोनों भाई थे। इस जन्म में पिता पुत्र हुए। संसार की विचित्र गति है। संसार का चारित्र स्वप्न में राज्य समान असार जानना। एक समय धनदत्त का पुत्र भूषण प्रातः समय देवों का आगमन और दुंदुभी ध्वनि को सुन वैराग्य को प्राप्त हुआ। यह स्वभाव से ही कोमल धर्म में लीन, महाहर्षित होकर दोनों हाथ जोड़ नमस्कार करता हुआ श्रीधर केवली की वंदना के लिए शीघ्र ही जा रहा था। सो सीढ़ियों से उतरते समय सर्प ने काट लिया। वह मरकर चौथे स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ से चढ़कर पुष्करद्वीप के चंद्रादित्य नगर में राजा प्रकाश यश, उसकी रानी माधवी, उसके जगदूत नाम का पुत्र हुआ। राज्य लक्ष्मी को भोगते हुए भी संसार से उदास, राज कार्य में मन नहीं लगता। तब मंत्रियों ने कहा, हे राजन, यह राज्य आपके कुल परंपरा से चला आ रहा है, इसका पालन करो। आपके राज्य में प्रजा सुखी होगी। मंत्रियों के आग्रह से यह राज्य करता है। राज्य में रहता हुआ भी साधुओं की सेवा, आहार, दान आदि क्रियाओं में
तत्पर रहता था। मुनि दान के प्रभाव से देवकुरु भोग भूमि में जन्म लिया, वहां से मरकर दूसरे स्वर्ग में देव हुआ। दो सागर दो पल्ले देवों के सुख भोगकर वहां से चलकर जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेश क्षेत्र में अचल नाम के चक्रवर्ती उनकी रत्ना रानी के अभिराम नाम का पुत्र हुआ। वह महागुणवान, रूपवान, अति सुंदर, उनको देखने से सभी लोग प्रसन्न होते थे। वह बालपन से ही विषयों से विरक्त जिन दीक्षा लेना चाहता था और पिता चाहता था कि पुत्र घर में रहे। चक्रवर्ती ने 3000 राजकुमारियों से राजकुमार अभिराम का विवाह कराया। वे राजकुमारियां पति के मन को मोहित करने के लिए हाव भाव, रस एवं श्रृंगार आदि से अनेक राग भरी क्रियाएं करें, परंतु यह अभिराम विषय सुख को विष समान जानता हुआ केवल मुनि बनने की इच्छा, परंतु पिता चक्रवर्ती उसे घर से निकलने नहीं देता। अभिराम महाभाग्यशाली, महागुणवान, शीलवान, महात्यागी, रानियों से राग नहीं। वह रानियां मधुर मधुर वाणी से तरह तरह के वचन कहकर रागी करना चाहती है, परंतु इनको संसार की माया विष समान लगती है। यह शांत मन से पिता की आज्ञा से उदास होकर घर में ही 3000 रानियों के मध्य में रहता हुआ भी तीव्र असिधारा रूप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। अतः रानियों के बीच में रहना, शील व्रत का पालन करना, उनसे संसर्ग नहीं करना, उसका नाम असिधारा व्रत है। अमूल्य वस्त्र, आभूषण, हार, मुकुट आदि पहनते हैं, फिर भी उनसे राग नहीं। सिंहासन पर बैठकर भी प्रति समय रानियों को जिन धर्म की प्रशंसा का ही उपदेश देते हैं। 3 लोक में जिन धर्म समान और कोई धर्म नहीं। यह जीव अनादिकाल से संसार में भ्रमण करता है, तब कोई पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। यह संसार का स्वरूप जानता हुआ कि कौन मनुष्य विषय रूपी विष को पिएगा या संसार रूपी कुएं में गिरेगा, अथवा मणि की इच्छा से कौन नाग के मस्तक को स्पर्श करेगा। यह काम भोग नाशवान, उसमें ज्ञानी कैसे राग करे। एक जिन धर्म का अनुराग ही महाप्रशंसा योग्य है अथवा मोक्ष सुख का कारण है। संसारी जीवों का जीवन अत्यंत चंचल है, इनमें क्या स्थिरता है। जिनका मन वश में है, उनको राज्य एवं इंद्रियों के विषय भोगों से क्या मतलब है, इत्यादि धर्म का उपदेश सुनकर सभी रानियां विषरूप काम भोगों से मन को दूर कर अनेक नियमों का पालन करने लगी। यह अभिराम ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ और रानियों को भी ब्रह्मचर्य में दृढ़ किया। इस राजकुमार अभिराम को अपने शरीर से भी राग नहीं। एक उपवास या 2, 3 आदि अनेक उपवासों से कर्मों की निर्जरा करने लगा। तब से शरीर का शोषण किया, मन और इंद्रियों को जीतने में समर्थ यह सम्यक दृष्टि निश्चल मन से महाधीर वीर 64,000 वर्ष तक दुर्धर तप किया। पुण्य समाधि मरण पूर्वक नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर छठे स्वर्ग में महारिद्धि का धारी देव हुआ और भूषण के भाव में इसका पिता धनदत्त सेठ था। विनोद ब्राह्मण का जीव, वह मोह के कारण अनेक योनियों में भ्रमण कर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में पोदनपुर नगर, उसमें अग्निमुख ब्राह्मण शकना स्त्री उसके मृत्युमती नाम का पुत्र हुआ। नाम तो मृत्युमती, परंतु मन अति कठोर, दुष्ट, जुआ खेलने वाला, अनेक व्यसनों से पूर्ण दुराचारी। सो लोगों को ठुकराने से माता पिता ने घर से निकाल दिया। वह मृत्युमती पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ पोदनपुर आया। प्यास की वेदना से किसी के घर पानी पीने लगा। वहाँ एक ब्राह्मणी रोती हुई इसको ठंडा पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात संतुष्ट होकर ब्राह्मणी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब ब्राह्मणी ने कहा, तेरे ही जैसा आकार वाला मेरे भी पुत्र था। मैंने क्रोध करके उसको घर से निकाल दिया। उसको भ्रमण करते हुए
तुमने कहीं देखा हो तो बताओ, वह तुम्हारे जैसा ही है। तब मृदमति रोता हुआ कहने लगा, हे माता, आप रो मत। मैं वही हूँ। मुझे गए बहुत समय हो चुका, इसलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम विश्वास करो, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। तब वह अपना पुत्र जान उसको रख लिया। मोह के योग से स्तनों से दूध झरा। यह मृदमति रूपवान स्त्रियों के मन को चुराने वाला, धूर्तों का शिरोमणि, जुआ में चतुर, अनेक कलाओं को जानने वाला, कामी, भोगी, एक बसंतमाला वेश्या में आसक्त, और इसके माता पिता ने इसको घर से निकालने के पश्चात महालक्ष्मीवान होकर सुखों को भोगते हुए आनंद से रहे। एक दिन मृदमति शशांक नगर के राजमहल में चोरी करने गया। सो राजा नंदीवर्धन शशांक मुख स्वामी के मुख में धर्मोपदेश सुन वैराग्य को प्राप्त होकर अपनी रानी से कहा, हे देवी, मैंने मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाला मुनि के मुख से धर्मोपदेश सुना। संसार के भोग नरक निगोद के दुख देने वाले हैं, इसलिए मैं दिगंबरी दीक्षा धारण करूंगा। तुम शोक मत करना। राजा अपनी रानी को कह रहे थे, तब मृदमति चोर ने यह वचन सुनकर अपने मन में सोचने लगा कि देखो, यह राजा राजरिद्धि छोड़कर दीक्षा लेने जा रहा है और मैं पापी चोर दूसरे के धन को चुराकर लाता हूँ और अपनी आजीविका चलाता हूँ। धिक्कार है मेरे जीवन को। ऐसा विचार कर निर्मल मन से संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर चंद्रमुख मुनिराज के पास परिग्रह का त्याग कर जिन दीक्षा को धारण किया, शास्त्र प्रमाण महादुर्धर तपस्या कर क्षमा सहित प्रासुक आहार करते थे, दुर्गगिरि के शिखर पर एक गुण निधि नाम के मुनिराज 4 महीने के उपवास कर योग स्थापना की। वे मुनिराज सुर, असुर, देव एवं मनुष्य से पूज्य महारिद्धिधारी चारण मुनिराज थे। उन्होंने चातुर्मास पूर्ण कर आकाश मार्ग से किसी तरह विहार कर चले गए और यह मृदमति मुनिराज दुर्गगिरि के पास आलोक नगर में आहार के लिए 4 हाथ पृथ्वी को देखते हुए आए। तब नगर के लोगों ने यह जाना कि ये वे ही मुनिराज है जो 4 महीने के उपवास कर पर्वत पर रहे। ऐसा जानकर लोगों ने उनकी महाभक्ति से पूजा कर पवित्र शुद्ध आहार दिया। नगर के लोगों ने बहुत स्तुति की। मुनिराज ने सोचा कि 4 महीने पर्वत पर रहे, इनके भरोसे मेरी अधिक प्रशंसा हो रही है। माया के कारण मुनिराज ने मौन रखा, लोगों से यह नहीं कहा कि मैं और ही हूँ। वह मुनिराज दूसरे थे और गुरु के निकट मायाचार दूर नहीं किया, प्रायश्चित भी नहीं लिया, इसलिए मायाचारी से त्रियंच गति का कारण हुआ। बहुत तप किया। तप के प्रभाव से छठे स्वर्ग में जहाँ अभिराम का जीव देव था, वहाँ ही यह मृदमति मुनिराज का जीव देव बना। पूर्व जन्म के संयोग से स्वर्ग में भी दोनों देवों का महास्नेह हुआ। दोनों ही समान रीति के धारी अनेक देवांगनाओं सहित सागरों पर्यंत इंद्रिय सुखों को भोगा। अभिराम का जीव तो भरत हुआ और मृदमति का जीव स्वर्ग से चढ़कर मायाचार के दोष से जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में निकुंज नाम के पर्वत पर महागहन शल्यकी नाम के वन में श्याम सुंदर विशाल शरीर का धारी गजराज हुआ। समुद्र समान गर्जना इसकी, पवन समान शीघ्र गमन, गजराजों के गुणों से मंडित विजय आदि हाथी उनके वंश में जन्म लिया। ऐरावत समान हाथी, स्वच्छंद सिंह, वैद्य आदि को मारने वाला, वृक्षों को उखाड़ने वाला, विद्याधरों के द्वारा भी नहीं पकड़ा जाए तो मनुष्य की क्या बात। विशाल पराक्रमी हाथी को देखकर जंगल के सिंह आदि भी भाग जाते हैं। ऐसा प्रबल गजराज वन में पत्तों आदि को भोजन करता, मान सरोवर पर अनेक गजों सहित क्रीड़ा करता, कभी गंगा के किनारे, कभी तालाबों के किनारे, कभी सरोवर में क्रीड़ा करता, हजारों हथनियाँ सहित
स्वच्छंद होकर मेघ समान गर्जना के साथ क्रीड़ा करता हुआ एक दिन लंकेश्वर ने देखा। विद्या के पराक्रम से उसने उसको धीरे धीरे वश किया। हाथी का त्रिलोक्य मंडल नाम रखा। जैसे स्वर्ग में अनेक अप्सराओं सहित सागरों पर्यंत क्रीड़ा की, ऐसे हाथी की पर्याय में हजारों हथनियों से क्रीड़ा करता रहा। यह कथा देशभूषण केवली राम लक्ष्मण को कहते हैं कि यह जीव सर्व योनियों में राग करता है। निश्चय से देखे तो चारों गतियों में दुख ही है। अभी राम का जीव भरत और मृदमती का जीव हाथी सूर्योदय चंद्रोदय के जन्म से लेकर अनेक भव के साथी है। इसलिए भरत को देख पूर्व भव को याद कर हाथी शांत हुआ। अब भरत भोगों से रहित होकर मुनिपद धारण करना चाहता है और वह इसी भाव से निर्वाण प्राप्त करेंगे। श्री ऋषभ देव भगवान के समय सूर्योदय चंद्रोदय नाम के दोनों भाई थे। मारीच के कहने से मिथ्यात्व को धारण कर बहुत काल तक संसार में भ्रमण किया। अनेक बार त्रस्त स्थावर पर्याय में जन्म मरण किया। चंद्रोदय का जीव कुछ भवों के पश्चात राजा कुलंकर, पुनः कुछ भवों के बाद रमण ब्राह्मण और कई भवों के धारण कर मृग की पर्याय में समाधि मरण किया। वहाँ से देव, देव से भूषण, पुण्य स्वर्ग, वहाँ से जगद्युति नाम का राजा, वहाँ से भूमि, पुण्य दूसरे स्वर्ग में देव, वहाँ से चक्कर विदेश क्षेत्र में चक्रवर्ती का पुत्र अभिराम हुआ। वहाँ से छठे स्वर्ग में देव, देव से राजा भरत चरम शरीरी है, पुण्य शरीर नहीं धारण करेंगे। और सूर्योदय का जीव बहुत काल भ्रमण कर कुलंकर का पुत्र श्रुतिरथ हुआ। पुनः अनेक जन्म के बाद विनोद ब्राह्मण हुआ। पुनः अनेक जन्मों के बाद मृग हुआ। पुनः कई जन्मों के बाद भूषण का पिता धनदत्त वणिक हुआ और कई जन्मों के पश्चात मृदमती नाम के मुनि हुए। उन्होंने अपनी प्रशंसा सुन राग किया, मायाचार से शल्य को दूर नहीं किया। तप के प्रभाव से छठे स्वर्ग में देव हुआ। देव से चढ़कर त्रैलोक्य मंडल हाथी हुआ। अब श्रावक के व्रतों को धारण कर देव होगा, यह भी निकट भव्य है। इस प्रकार जीवों की गति आगति को जान, इंद्रियों के सुख को नश्वर जान, विषयों को छोड़ ज्ञानी जीव धर्म में रमते हैं। जो प्राणी मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म धारण नहीं करते, वे अनंत काल तक संसार में भ्रमण करेंगे, आत्म कल्याण से दूर रहेंगे। इसलिए जिन प्रभु के मुख से निकला दयामयी धर्म मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है, मोह रूपी अंधकार को दूर कर सूर्य की कांति समान मन वचन काय से जिन धर्म को धारण करो, इससे निर्वाण पद पाओगे। भरत और हाथी के पूर्व भाव का वर्णन करने वाला 85 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।